दोस्तों राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं विश्वामित्र जी ब्राह्मण कैसे हुए। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजा थे, परंतु उसी जन्म में वो ब्राह्मण कैसे हुए उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी तपस्वी थे, तपस्या करते थे। विश्वामित्र जी राज्य किया करते थे। जब विश्वामित्र जी राज्य करते थे तो एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ पर गए तो वशिष्ठ जी की एक सुंदर गाय थी वहाँ पर। वशिष्ठ जी के यहाँ पर वशिष्ठ जी ने उनको आदर किया राजा होने के कारण। राजा थे, सर्वशक्तिमान थे, सेना थी उनके पास में। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, आदर सत्कार किया। तो विश्वामित्र जी ने जो वशिष्ठ जी के पास में जो गाय थी उस गाय को उन्होंने मांग लिया। वशिष्ठ जी गाय को देने के लिए मना कर देते हैं कि ये गाय तो मेरी है, मैं आपको कैसे दूँ, किस प्रकार से आपको मैं दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने देखा कि मैं राज्य हूँ, मेरा राज्य है, मैं राजा हूँ यहाँ का, इतना बलशाली हूँ, इतनी सेना है मेरे पास में, और मुझे वशिष्ठ जी ने गाय देने से मना कर दिया। उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति गाय को खोल लीजिए। सेनापति ने गाय खोल ली और लेकर के चलने लगा गाय को। गाय ने वशिष्ठ जी से कहा, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके होते हुए मुझे ये लेकर के जा रहे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं उस समय, हे गोमाता, आप में इतनी शक्ति है, आप समर्थ हैं अपनी रक्षा करने के लिए, और जब समर्थ हैं तो आप अपनी रक्षा कीजिए। गाय ने शक्ति लगा करके और हजारों सैनिक वहाँ पर हो गए, फौज तैयार हो गई वहाँ पर। फौज ने सभी सैनिकों को मार गिराया, विश्वामित्र जी के सैनिकों को, उन्हें मारा। विश्वामित्र जी को भी गाय ने मारा और विश्वामित्र जी और सैनिक वहाँ से चले जाते हैं परास्त होकर। जब विश्वामित्र जी वहाँ से चले जाते हैं तो विश्वामित्र जी के मन में एक बात आती है कि एक गाय से मैं परास्त होकर के आ गया, एक सन्यासी से मैं परास्त होकर के आ गया जो वन में तपस्या करता है, उससे मैं परास्त होकर के आ गया, एक छोटी सी कुटिया में रहता है, उससे मैं परास्त होकर के आ गया। तो विश्वामित्र जी के ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। जब ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई तो विश्वामित्र जी ईर्ष्या के कारण से इसका बदला लेना चाह रहे थे। देखिए, कोई व्यक्ति जब रास्ता नहीं होता है
तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होना निश्चित होता है कि उसमें क्रोध की उत्पत्ति निश्चित रूप से होती है। और जब क्रोध की स्थिति बनती है तो उस समय के ऊपर वह व्यक्ति अपने से सामने वाले का बदला लेना निश्चित रूप से चाहता है। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बदला लेने की उन्होंने सोच ली। तो जब बदला लेने की उन्होंने सोची अपने मन के अंदर, तो एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे 100 पुत्र, इन 100 पुत्रों को मार डालते हैं। और जब 100 पुत्रों को वे मार डालते हैं तब भी वशिष्ठ जी क्रोध नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं उनसे, विश्वामित्र जी से क्रोधहीन रहते हैं। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये है संत क्रोध नहीं कर रहा है किसी प्रकार से। कुछ समय बीता, विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जी को खुद को ही क्यों नहीं मार दिया जाए, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहते हैं। तो एक दिन रात्रि के समय में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ पर तलवार लेकर के उड़ जाते हैं और उनकी जो कुटिया है उस कुटिया के पीछे छिप जाते हैं। रात्रि का समय था। वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे। पत्नी ने उनसे कहा, हे प्रियतम, बताएं कि आज के समय में इस संसार में सबसे शक्तिशाली भक्तिमान कौन है, जो प्रभु की भक्ति में लीन है, इस प्रकार का व्यक्ति कौन है। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के समय में विश्वामित्र जी सबसे तपस्वी हैं, भगवान के भक्त हैं। विश्वामित्र जी इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरी अनुपस्थिति में भी और ये व्यक्ति मेरे गुणगान कर रहा है, मैंने इसके 100 पुत्रों को मार दिया, उसके बाद में भी यह मेरे इस प्रकार से गुणगान कर रहा है। विश्वामित्र जी करुणामय हो गए और उनकी कुटिया में जाकर के और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्रह्म ऋषि, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं। उनको ब्रह्म ऋषि कहकर के उनको संबोधित किया उन्होंने। तब से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने हैं। पहले राजपूत थे, राज्य करते थे, राजा थे, और उसी समय से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने गए और ब्राह्मण बन करके उन्होंने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके और उन्होंने अनेक शक्तियाँ इस प्रकार से प्राप्त करी हैं। राधे राधे। दोस्तों, चैनल पसंद आया ये कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।